चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के इस पार्ट में सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन हम लोग लेते हैं पी एक्स कोई फंक्शन लेते हैं और कोई दूसरा फंक्शन हम लेते हैं क्यू एक्स। ऐसे ये दो फंक्शन हम लोग लेते हैं और इसके बाद मान लीजिए कि जो पी एक्स फंक्शन मैंने लिया और जो मैंने क्यू एक्स फंक्शन लिया, यदि ऐसा हो कि ये जो पी एक्स फंक्शन है बाय क्यू एक्स फंक्शन है और ये डिवाइड करने के बाद ये देखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो जो फ्रैक्शंस मिल रहे हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इट मीन पहले ये देखते हैं कि जो पी एक्स फंक्शन है इसकी डिग्री यदि क्यू एक्स फंक्शन की डिग्री से ज्यादा है और पी एक्स बाई क्यू एक्स हम लोग को लाना है, तो पहला काम है डिवाइड करना और डिवाइड करने के बाद जो दो पार्ट मिलता है, क्वोशिएंट मिलता और रिमाइंडर मिलता। तो रिमाइंडर के साथ में एक जो फ्रैक्शन बनता है हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन और जो क्वोशिएंट मिलता है एज ए रेशनल नंबर, यानी रेशनल पार्शियल भी होगा और रेशनल होल भी होता है। तो जब भी फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर का मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स इज मोर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो डिवाइड होता है। लेकिन मान लीजिए ये पी एक्स बाई क्यू एक्स प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रेशनल नंबर हो, तो हम लोग सीधे सीधे जो अभी पार्शियल फ्रैक्शन का जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट करते हैं। तो आइए कैसे समझते हैं। पहला काम ये जो फॉर्म होता है, पहला फॉर्म जो हम ले रहे हैं इसमें इस तरह का कि ये रहेगा x प्लस बी, ऐसे इस तरह से, और x माइनस ए और x माइनस बी, ऐसे ही रहेगा। ये पहला फॉर्म रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग दिस इक्वल्स, ऐसे हम लोग a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी ऐसे करके बनाते हैं। ये अपना फॉर्म होता है और इस तरह से हम लोग इसको एडॉप्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब इस फॉर्म को इतना हम लोग लिखते हैं, दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस। ऐसे लिखने के बाद ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस डिजाइन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए दो पार्ट में हमने इसको बांट दिया। तो आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रहे यहाँ पे इवैल्यूएट या इंटीग्रेट, ऐसे मैंने लिखा है इवैल्यूएट। आइए इसको समझते हैं। एक्स प्लस वन और दो फैक्टर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डीएक्स, ये जो हम लोगों ने लिया जिसके डिनोमिनेटर दो लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक भी रहेगा आने वाले टाइम में, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो जब लीनियर फैक्टर है कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो फैक्टर दिख रहा है ये प्रोडक्ट में भी होता है। तो ऐसे सवाल दो दो मेथड से बन जाएंगे, लेकिन मेथड में वेरिएशन होगा तो रिजल्ट भी वेरिएशन में आ जाता, इसीलिए इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो आइए इतना को हम लोग ऐसे लिखते हैं। नाउ ऐसे ये जो हमारे पास है दिस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन और ये दिस इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू, ऐसे। और देखिए इसको हम लोग एलसीएम एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डिवाइड करेंगे, दिस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू और प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, और ये अपने पास है x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और ये इक्वल्स है। अब देखिए समझते ये हैं कि हम लोग इतना को इतना लिखे। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब नोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर नहीं लिखते, सीधे दिस इक्वल्स ऐसे लिखते। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते इसको, दिस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू
प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिला जिसको हम लोगों ने बॉक्स में बंद किया। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अब जो आप देख रहे हैं एक्स प्लस वन और ए इंटू दिस और बी इंटू दिस, इससे दो तरीका आगे अभी डेवलप होगा। एक तो ये कि या तो इक्वेटिंग कर देंगे टर्म्स को, एक्स के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को, पहला। दूसरा ये कि हम लोग आसान उपाय यदि ढूंढते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे फैक्टर x माइनस टू है और x माइनस वन है, तो x के जो वैल्यू है वो हम लोग इंडिविजुअली वन बाई वन, जैसे पुट x इक्वल टू वन और पुट x इक्वल टू टू, यानी ऑपोजिट में x माइनस वन है तो हम लोग x इक्वल टू वन पुट करते, और x माइनस टू है तो x इक्वल टू टू पुट करते, या फिर और सहूलियत के हिसाब से हम थ्री भी पुट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो तरह के रास्ते हम लोग के यहां से मिलता है। पहला मैंने कहा इसको ऑपरेट करके ब्रैकेट ओपन करके जो x के कोएफिशिएंट है और इसमें जो x कोएफिशिएंट आएगा उसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेशंस मिलेगा, कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे इक्वेशंस मिलेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा a और b का वैल्यू मिलेगा। दूसरा मैंने कहा सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, कि जो फैक्टर्स है x माइनस वन है x माइनस टू है, इस फैक्टर्स में देख रहे हैं x माइनस वन है तो पुट x इक्वल टू वन और पुट x इक्वल टू टू, ये वन और टू पुट करने से भी हमारा रिजल्ट उतना ही मिलता है, यानी आराम होता है बनाने में। तो आइए हम लोग इसके द्वारा आगे लाते हैं। और ये जो बॉक्स में मिला, ये बॉक्स देखिए नोमिनेटर के बदले में इतना हम लोग आगे लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, पुट ऐसे, पुट x इक्वल टू वन, देन देखिए x इक्वल टू वन तो हो जाएगा LHS में वन प्लस वन, ये हो जाएगा a इंटू वन माइनस टू प्लस b इंटू वन माइनस वन। अब आप वन माइनस वन जीरो मिल गया, एक पार्ट डिसमिस, और अपने पास हो गया, ये हो गया टू और ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा जीरो। सो a इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस टू। देखिए a इक्वल टू माइनस टू मिला। अब देखिए करेंगे पुट, कितना, x इक्वल टू टू, क्यों पुट करेंगे, देखिए फैक्टर में दो है, x माइनस टू है तो x इक्वल टू टू हम लोग पुट किए, देन LHS देखिए टू प्लस वन, RHS देखिए a इंटू टू माइनस टू प्लस b इंटू टू माइनस वन, सो कितना मिला, थ्री, दिस इक्वल्स ये जीरो प्लस b, सो देयरफॉर b इक्वल टू थ्री। तो ये हम लोग देखें a और b का वैल्यू मिल गया। जब a और b का वैल्यू मिल गया तब आगे की तरफ चलते हैं, क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है इसके बदले बॉक्स वाला लिखेंगे तो कितना मिलेगा, बॉक्स वाला a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू dx। अब जो ये क्वेश्चन था रिफॉर्म हो गया a और b के फॉर्म। अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे ऐसे, a इंटू एक्स माइनस टू dx बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन dx, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो अब देखिए एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, अब ये एक्स माइनस वन भी कैंसिल हो गया। तो देखिए आगे जो हम लोग बनाएंगे अभी इस पैटर्न पे, इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये जो दिख रहा है a का वैल्यू माइनस टू, b का वैल्यू थ्री, तो ऐसे लिख देंगे, ये माइनस टू और dx बाय एक्स माइनस वन
और b का 3 है, तो ये हो जाएगा 3 dx बाय x माइनस 2। तो ये हो गया -2 log x माइनस 1 प्लस 3 log x माइनस 2 प्लस c, ऐसे। तो हम लोग इतना पे यहां पे लाके आंसर छोड़ देंगे और ये हमारा हो गया आंसर। सो हम लोग समझ सकते हैं ऐसे बनेगा, और आगे ले जाइएगा तो और मुश्किल है, इतने ही पे छोड़ देना ज्यादा अच्छा हम लोगों के लिए। चलिए अब दूसरा सवाल की तरफ समझते हैं। दूसरे सवाल से देखिए, और भी कुछ सवाल हम लोग ऐसे लेंगे इस पैटर्न पे। आइए दूसरा सवाल लेते ऐसे। मान लीजिए मैंने लिया 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 और x माइनस 2 dx। अब जो है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 x माइनस 2 a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ऐसे। और अगले लाइन में ये हो गया 2x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 1 और x माइनस 2। ये डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियस नोमिनेटर भी सेम होगा, और तब जो है हम लोग नोमिनेटर से आगे काम ऐसे लेंगे। ये देखिए ये 2x माइनस 1 है, सो लिखेंगे 2x माइनस 1 दिस इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये जो मिला ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। क्या हो गया? न्यूमरेटर। देखिए इस क्वेश्चन का न्यूमरेटर का, ये देखिए इस क्वेश्चन का न्यूमरेटर कहा गया, ये देखिए ये क्वेश्चन का न्यूमरेटर। तो ये न्यूमरेटर हमको मिल गया। अब आइए इसको भी हटाते हैं, इस फॉर्म को हटाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चलिए देखिए, तो अब जो है आगे जब चलेंगे तो इसके बाद देखिए फैक्टर x माइनस 2 एक्स प्लस 1 है, तो सहूलियत के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं पुट x इक्वल टू माइनस 1, क्यों प्लस 1 है तो माइनस पुट किया, तो देन क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अभी हो गया a इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये जीरो हो जाएगा। ऐसे पुट करने से एक पार्ट जीरो हो जाता है। फिर कितना हो गया -2 -1, और ये हो जाएगा -3a प्लस 0 और -3 इक्वल टू -3a डिसमिस हो गया, देयरफॉर x a इक्वल टू 1। कितना मिला? a इक्वल टू 1। आई अब फिर से पुट x इक्वल टू, देखिए 2 है ऐसे लिखा, देन कितना आ जाएगा LHS 2 इंटू 2 माइनस 1 a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 1, ऐसे। देखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2 a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 1, क्यों ये जीरो हो जाएगा, तो अपने पास हो गया 4 माइनस 1 3, सो दिस इक्वल्स 3b, 3 से 3 फ्री हो गया, सो b इक्वल टू 1। ये देखिए b इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3 और 4 माइनस 1 3 3 3 फ्री हो गया, सो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1। अब चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए ऐसे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया हुआ डिजाइन है उसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरा न्यूमरेटर ये है, जो भी था ये, तो लिख देंगे a इंटू एक्स माइनस 2
प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू dx। अब इसके बाद लिख देंगे a एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू dx प्लस अब लिख देंगे b, फिर लिख देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू dx। अब देखिए a और b का वैल्यू दिया हुआ है, a और b का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, सो दोनों वन है तो कोई टेंशन नहीं है। एक्स माइनस टू डिसमिस, एक्स प्लस वन डिसमिस, ये वन हो गया, कितना हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस वन और प्लस dx बाई एक्स माइनस टू। अब जो इतना मिला ये हो गया लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस लॉग मोड एक्स माइनस टू प्लस सी। आप सी पुट कर दीजिए, इनकेस कभी सी छूट भी जाए तो आप उसको प्लस सी पुट कर दीजिए। तो हम लोगों ने दो सवाल देखा इस तरह से, आइए तीसरा भी देखते, सेम तरीके से सेम डिजाइन पे तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल। तो ऐसे देखिए, इस बार हम ऐसे ले रहे हैं, मैंने लिया x प्लस टू और x माइनस वन, x माइनस थ्री और x प्लस फोर, ऐसे मैंने ले लिया। ये हो गया क्वेश्चन, यानी तीन फैक्टर लिया हम लोगों ने। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, जितना है इसको पहले इसको लिख देंगे x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और x प्लस फोर, दिस इक्वल्स। अब देखिए यहां तीन फैक्टर है तो हम लोग लिखेंगे a बाय दिस, b बाय एक्स माइनस थ्री प्लस c बाय एक्स प्लस फोर, ऐसे लिखेंगे। तीन फैक्टर है, तीनों को a बाय दिस, b बाय दिस और c बाय दिस, ऐसे लिखेंगे। अब इसको लिखने का फायदा आइए देखते हैं। इधर में देखिए, ये जो मेरा है एलएचएस पार्ट एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस फोर, दिस इक्वल्स। अब देखिए एलसीएम जो इधर होगा, एलसीएम वो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर। अब देखिए ये डिसमिस होगा तो ए के साथ में दो फैक्टर एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर, तो ए इंटू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर प्लस, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखिए स्पेस कम रहा, हम इसको नीचे में लिखते हैं ऐसे, ये इक्वल्स ऐसे रहेगा और मैं नीचे में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम हो रहा था, तो ऐसे ये। अब देखिए मैंने कहा ये डिसमिस हो गया तो ए के साथ में, देखिए ए के साथ में एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, बी के साथ में एक्स माइनस थ्री कैंसिल, एक्स माइनस वन एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस वन एक्स प्लस फोर, सी के साथ में एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ऐसे ये मिला हम लोगों को। नेक्स्ट में अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा जो नोमिनेटर मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक्स प्लस टू, दिस इक्वल्स ए इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस फोर प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ये मिला नोमिनेटर, ऐसा समझिए।
सो अब देखिए आगे, ये जो सवाल है बड़ा सवाल है, टाइम टेकन है, इसमें आराम से धीरे धीरे समझने का हम लोग का है तो सिंपल, अभी सिंपल सवाल ही हम लोग बना रहे हैं, बाद में हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे, दमदार सवाल भी बनाएंगे। आइए, तो अब जो है इसमें 3 फैक्टर है, x-1, x-3, x+4। तो वैल्यू जो पुट करेंगे ऐसे, पुट पहला x = 1, देन अब देखिए नोमिनेटर हमारा x+2, तो हो गया 1+2, अब हो जाएगा a इंटू 1-3, 1+4, b इंटू 1-1, 1+4, प्लस c इंटू 1-1, 1-3। सो ये हो गया 3, और ये देखिए दिस पार्ट 0 मीन्स ऑल 0, दिस पार्ट 0 मीन्स ऑल 0, ये 2 पार्ट 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू 5 0 और 0 इंटू -2 0, तो कितना बच गया, a इंटू -2 और इंटू 5, 3, दिस इज इक्वल टू -10a, therefore a इक्वल टू -3/10, a का वैल्यू। अब आइए करते पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, देन ये देखिए 3+2 और a इंटू 3-3, तो देखिए a इंटू 3-3 और ये पार्ट 0 हो जाएगा, b इंटू 3-1 और 3+4 और c इंटू 3-1 और 3-3, ये भी 0 और फर्स्ट वाला भी 0, यानी 2 पार्ट 0 मिल गया, तो हो गया 5, दिस इक्वल्स ये 0 पूरा और ये 0 पूरा, तो हुआ 2 b इंटू 2 और इंटू 7, सो b इक्वल टू 5/14, 7 दूनी 14। अब देखिए पुट, अब जो है आप x इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं मिलेगा, तो हम लोग x इक्वल टू -4 पुट कर दें, x इक्वल टू -4, तो हमारा हो जाएगा देन -4 + 2 LHS, अब हो जाएगा a -4 -3, ये -4 + 4 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है। अब देखिए b इंटू -4 -1 -4 + 4, ये भी 0 हो जाएगा, c इंटू -4 -1 -4 -3, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा -2, अब ये पूरा 0, ये 0, कितना हो जाएगा, c इंटू -5 इंटू -7, ऐसे, सो ये हो जाएगा -2 और 35c, सो c इक्वल टू -2/35। अब हम लोगों को a, b और c का वैल्यू मिला है। देखिए बड़ा बड़ा सवाल है, तो हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना है ताकि आसानी से बना सके। तो ये हम लोग देखें कि a, b और c का वैल्यू अब तक हम लोग को मिल गया, a, b और c का वैल्यू अब तक हम लोग को मिल गया। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए जो न्यूमरेटर था वो था a इंटू x-3 इंटू x+4 प्लस b इंटू x-1 x+4 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-3, यह हमारा नोमिनेटर था।
डिनोमिनेटर है x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 4, ये हो गया dx। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इतना लिखे। अब देखिए सबको जब अलग अलग करेंगे आप सबको, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो पहला a, अब देखिए दिस बाय दिस करेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 4 डिसमिस हो जाएगा, आपको हो जाएगा dx बाय x माइनस 1 प्लस b। अब देखिए x माइनस 1 और x प्लस 4, x माइनस 1 x प्लस 4 डिसमिस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा dx बाय x माइनस 3 प्लस c। अब देखिए दिस बाय दिस करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3 डिसमिस, dx बाय x प्लस 4 मिलेगा। यानी आप वैल्यू पुट कर दीजिए a का, b का, c का, तो आपको हो गया a log x माइनस 1, b log x माइनस 3 प्लस c log x प्लस 4 प्लस c, ऐसे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए a का, b का, c का, तो ये अपने पास है -3/10 log x माइनस 1। अब b देखिए, b है 5/14, सो 5/14 log x माइनस 3, और c देखिए, c का -2/35, ये हो जाएगा -2/35 log x प्लस 4 प्लस c। सो ये हम लोगों को आंसर मिला। बड़ा सवाल हम लोग बनाए, इसी तरह से और भी जितने बड़े बड़े सवाल होंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, और बहुत सारा एक एक डिजाइन पे हम लोग सवाल बनाएंगे। जैसे अभी हम लोग देखें लीनियर फैक्टर्स, आगे देखेंगे कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और भी उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस, यानी बहुत सारे सवाल अभी भी हम लोग आगे बनाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।